नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटी अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आज फिर प्रवासी शब्द पर आपसे बात करने जा रहा हूं। मित्रों, मैंने कोरोना वायरस संक्रमण के समय देश की मीडिया द्वारा, नेताओं द्वारा जिस तरह से भारतीय श्रमिक को प्रवासी कहा गया था, इस पे न सिर्फ आपत्ति जगाई थी बल्कि लिखित रूप में भी इसकी शिकायतें दर्ज की थीं। इस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि देश में लोगों ने इस बात को समझा, सुधार किया। फिर भी बहुत जगह पर, ख़ास तौर से समाचार पत्रों में लगातार प्रवासी मज़दूर लिखा जाता रहा। सरकार की कई वेबसाइट पर अभी भी प्रवासी शब्द प्रयोग किया जा रहा है। मैंने भारतीय संविधान के प्रकाश में कहा था कि जब 1950 के बाद भारतीय संविधान इस देश में प्रभावी है तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, और उसी के करस्पॉन्डिंग अनुच्छेद 19 में कोई भी भारतीय भारत में कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, नौकरी करने के लिए स्वतंत्र है, व्यवसाय अपनाने के लिए स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में आप उसकी स्थिति को कैसे परिभाषित कर सकते हैं और उसे प्रवासी कैसे कह सकते हैं? अगर इस देश में मुकेश अंबानी प्रवासी नहीं है, अमिताभ बच्चन प्रवासी नहीं है, हेमा मालिनी प्रवासी नहीं है, धर्मेंद्र प्रवासी नहीं है, या वह कोई भी नौकरी करने वाला शिक्षक, सेना में काम करने वाला अधिकारी, कोचिंग करने वाले स्टूडेंट्स, नौकरी करने वाले लोग प्रवासी नहीं कहलाते हैं, जबकि वह भी दूसरे राज्यों में और दूसरी जगह जाते हैं, तो सिर्फ मजदूर क्यों? मैंने इसकी शिकायत प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से भी किया, प्रधानमंत्री जी से भी किया, और मुझे बड़ी खुशी है कि इस पे मुझे सकारात्मक परिणाम मिला। लेकिन मुझे दुख इस बात का था कि आखिर कारण क्या है कि भारतीय संविधान की इस तरह उपेक्षा होती रही। क्यों नहीं इस देश के लोग भारतीय संविधान को समझ रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इसी उधेड़-बुन में ढूंढता रहा कि कहीं कोई ऐसा ज़रूर कानून रहा होगा जिसमें प्रवासी शब्द को भी परिभाषित किया होगा। और हाँ मित्रों, इसको ढूंढते हुए जब मैं विधि की किताबें पढ़ रहा था तो उसमें अरविंद कुमार बनाम वीरेंद्र नाथ के वाद में AIR 1971 इलाहाबाद हाई कोर्ट वाद संख्या 29 में माइग्रेंट शब्द को परिभाषित किया गया, और न्यायपालिका ने अपने निर्णय में कहा कि वह कोई भी व्यक्ति जो व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए, रहने के लिए दूसरी जगह से अपने मूल स्थान से गया है, वह तब तक प्रवासी नहीं कहलाएगा जब तक वह अपने मूल स्थान से जुड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पूरे भारत में काम कर रहे श्रमिक जो मूल रूप से अभी भी अपने गांवों से जुड़े, अपने घरों से जुड़े हैं, और मूल रूप से वह उसी गांव और शहर से जाने जाते हैं, तो उन्हें न्यायालय के इसी वाद अरविंद कुमार वर्सेस वीरेंद्र नाथ AIR 1971 वाद संख्या 29 के प्रकाश में प्रवासी नहीं कहा जा सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि न्यायपालिका ने इतने समय पहले, करीब 50 साल पहले, माइग्रेंट शब्द को परिभाषित कर दिया था। दुखद तो यह है कि इंग्लिश के अखबार माइग्रेंट कह रहे हैं, नेता लोग माइग्रेंट कह रहे हैं, सारी योजनाएं माइग्रेंट कह के बनाई जा रही हैं, जबकि न्यायपालिका ने भी कहा वो माइग्रेंट नहीं है, और संविधान के सामान्य गुण के कारण भी वो माइग्रेंट नहीं कहलाने चाहिए। इसलिए आज मैंने यह वीडियो फिर आपको इसलिए बना कर दिया है कि आप जान सकें कि अखिल भारतीय अधिकार संगठन प्रवासी शब्द पर क्या आगे कर रहा है। आज मैंने आपको ये वाद अरविंद कुमार वर्सेस वीरेंद्र नाथ AIR 1971 वाद संख्या 29 इसीलिए बताया है ताकि आप भी इसको देख सकें, जान सकें कि वह कोई भी व्यक्ति जो अपने मूल स्थान से जुड़ा हुआ है, उसका मूल निवास स्थान अभी भी वही है जहाँ से वह आया है, तो लाख वह कहीं बाहर नौकरी कर रहा हो, व्यवसाय कर रहा हो, रह रहा हो, वह प्रवासी नहीं कहला सकता, माइग्रेंट नहीं कहला सकता। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के सभी प्रबुद्ध नेता, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल से यह आग्रह करता हूं, और उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि आप असंवैधानिक कार्य ना करें। आप इस देश के नागरिक को बेवजह अविधिक तरीके से प्रवासी या माइग्रेंट ना कहें। आप इस वीडियो को दूर तक ले जाएं ताकि लोग
सच को जान सकें और अपने संविधान के प्रति संवेदनशील हो सकें। जय हिंद, जय भारत।